आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं अभिषेक ओझा आप सभी का रेलवे योद्धा पे हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो सीरीज है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन का। सर ये सीरीज कैसा होगा, इसमें क्या पढ़ाएंगे, किस तरीके से पढ़ाएंगे, कितने देर की क्लासेस होगी, कितने क्लासेस आएंगे, कितने बजे आएगा, ये सारी चीज़ आपके दिमाग में चल रही होगी। तो मैं इसको पहले 2 मिनट में क्लियर कर दूंगा, फिर क्लासेस स्टार्ट करूंगा। पहले की जानते हो अभी आपके हाल फिलहाल में कितने पेपर हुए? आपके एलपी 2024 हुआ, टेक्नीशियन ग्रेड 1 हुआ, टेक्नीशियन ग्रेड 3 हुआ, आरपीएफ एसआई हुआ, आरआरबी जेई हुआ। इनमें लगभग आप देखो तो लगभग मैं अगर बात करूं तो 1000 से थोड़ा कम क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पूरा सबको मिला के लगभग 1000, मान ही लो 1000 से ऊपर ही पूछा गया है, क्योंकि लगभग 24 शिफ्ट इसमें है, 25-25 क्वेश्चंस का, इसमें आपके 20-20 क्वेश्चन के 4 शिफ्ट है, इसमें 13 शिफ्ट है, इसमें 18 शिफ्ट है, इसमें 9 शिफ्ट है, तो आपके 1000-1500 क्वेश्चन है। इस 1500 क्वेश्चन में अब आपको सब 1500 नहीं सॉल्व करना है। जब मैं इस क्वेश्चन को देख रहा था आप लोगों को पढ़ाने के लिए, तो हमने कुछ कुछ चीजें नोट करी कि एग्जामिनर क्या किया है कि एक पर्टिकुलर टाइप का सवाल एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर, एक पर्टिकुलर थ्योरम पर, एक पर्टिकुलर मेथड पर बनाया और हर जगह वो सवाल को डाल दिया। आरपीएफ एसआई के हर शिफ्ट में एक सवाल डाल दिया, 2 सवाल डाल दिया, एलपी में हर शिफ्ट में 1-2 सवाल डाल दिया। तो मतलब वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसीलिए इसका नाम भी रखा गया मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन सीरीज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज कोई भी पढ़ा देगा, या फिर चैप्टर वाइज 10 सवाल लाके कोई पढ़ा देगा। इसमें बहुत मेहनत है। इसमें पहले आपको हर शिफ्ट को देखना पड़ेगा, हर शिफ्ट के हर सवाल को देखना पड़ेगा, जो सवाल सेम कैटेगरी के हैं उसको एक जगह छांटना पड़ेगा और फिर पढ़ाना पड़ेगा। मैं आपको सवाल दिखाता हूं। आपको क्या करना है कि हर सवाल को हमने पॉज करना है और पॉज करके सॉल्व करने का कोशिश करना है। सॉल्व करें। मैं आपको इन सवालों को, आप देखो ये भी आरपीएफ एसआई का है, ये भी आरपीएफ एसआई का है, ये भी आरपीएफ एसआई का है। रोक रोक के सॉल्व करिए। अगर आप देखोगे तो एग्जामिनर जो सवाल बनाए हैं, देखो एक एस्पिरेंट जब एक टॉपर बनता है, एक रैंक होल्डर बनता है, एक पोस्ट संभालता है, उसके पीछे उसके कुछ छोटी 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 चीजें डिफरेंस लाती है मेहनत में, जो रिजल्ट लाता है वो यही छोटी छोटी चीजें। मैंने इस एक सवाल को पकड़ लिया, इसके जितने वेरिएशन है एक साथ उसके 100 ट्रिक से सॉल्व करना सीख लिया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अब अगर एनटीपीसी का एग्जाम अप्रैल में लेता है, ग्रुप डी का एग्जाम मई जून में लेता है, अगर इस टाइप का सवाल आया, जहां इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने में लोग 2 मिनट, 1.5 मिनट, 2.5 मिनट लेंगे, वहां मैं 30 सेकंड में चुटकी बना के सॉल्व कर दूंगा। क्यों? क्योंकि हमने तो पढ़ रखा है सर, हमने इसका कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, हमने इसका शॉर्ट ट्रिक सीख रखा है। तो मैं उसी कॉन्सेप्ट, उसी ट्रिक के ऊपर बात कर रहा हूं मेरे भाई, जिसको अब देखते लगा दो। अब इस सवाल को आप सॉल्व किए होंगे, आगे मैं इस तरह के टोटल बहुत सारे सवाल हैं, मैं आपको कुछ कराऊंगा और कुछ आपको होमवर्क दूंगा। तो आइए आप पहले पढ़िए, फिर मैं आपको इसके और भी चीजें सिखाऊंगा, बहुत सारी बातें। इसको आप पढ़ो। अब अगली चीज है कि सर कितने सेशंस आएंगे। ये सेशन आपके सपोर्ट के ऊपर है कि आप कितना सपोर्ट कर रहे हो, आपके सपोर्ट कैसे करना है। देखो पहले आप क्लास को देखो, उसके बाद मैं आप बताता हूं आपको ये सपोर्ट कैसे करना है। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो जितने क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए जाएंगे उसका आंसर कमेंट में आना चाहिए एकदम। अगर नहीं आ रहे हैं, अगर कोई बच्चा पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है, सिर्फ वो व्यूज फिल्म की तरह देख रहा है, तो मैं किसको पढ़ाऊं भाई। अगर कोई सीरियस बच्चा जो सिलेक्शन लेना चाहता है, वो पढ़ना चाहता है, उसको हम पढ़ाएंगे, तो उसका आंसर आना चाहिए। मैं 3-4 सवाल पढ़ाऊंगा, 8-10 सवाल प्रैक्टिस करा दूंगा एक टाइप के, आपका स्पीड बढ़वा दूंगा, शॉर्ट ट्रिक सिखा दूंगा, लेकिन आप आंसर करोगे तो ना। अगली चीज, आपको नेक्स्ट सेशन के लिए यस सर कमेंट करना पड़ेगा, अभी नहीं, पहले आप पढ़ो। ऐसा नहीं कि शुरुआत में अभी यस सर लिख देते हैं, सर खुश हो जाएंगे, नहीं चाहिए। आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, तो आप 4 अच्छी बातें भी कमेंट में लिख सकते हो, लेकिन ये आपको कमेंट करना है यस सर। और हम लोग 1000 लाइक टारगेट कर रहे हैं। ये सब छोड़ते हैं भाई, टाइम पास नहीं करेंगे, हम लोग पढ़ने पे फोकस करते हैं। चलिए आपके सामने ये सवाल है, ये सवाल आपके आरपीएफ एसआई का आया हुआ सवाल है। बोला गया है कि मानोज एवरेज इनकम पर मंथ इन द फर्स्ट 3 months ऑफ द ईयर वाज 24,328. हिज इनकम इन अप्रैल वाज 50% मोर देन द एवरेज इनकम ऑफ द फर्स्ट 3 months. If his average income per month for the whole year is
76,867, देन व्हाट विल बी द मानोज एवरेज इनकम पर मंथ फ्रॉम मई टू दिसंबर। सवाल को समझ गए कि पहले 3 महीने का जो मानव का औसत आय है वो 24,328 है। फिर अप्रैल में उसका जो औसत आय है वो पहले 3 मंथ के औसत आय से 50% अधिक है। और फिर उसके बाद उसकी पूरी साल की जो औसत आय वो 76,867 है। तो आपको मई से दिसंबर के बीच उसकी औसत आय क्या रही होगी बताना है। इस सवाल को सॉल्व करने में इन जनरल कोई भी बच्चा अगर कोई पेपर में बैठा होगा तो उसे 1.5 मिनट, 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट से कम नहीं लगेगा। और क्या पता वो कर भी ना पाए, और यहीं से रैंक होल्डर और यहीं से टॉपर डिसाइड हो जाते हैं जो इस सवाल को कर लेता है। ऐसे सवाल को ऐसे हर शिफ्ट में 2-4 सवाल मिलते हैं, ज्यादा नहीं मिलते। 30 सवाल आएंगे तो आपको 4-5 सवाल ऐसे मिलेंगे। तो आइए सीखते हैं भाई, सवाल पे फोकस करेंगे। पहले 3 महीने में 24,328 था, तो पहले 3 महीने में उसका जो एवरेज था 24,328 था। उसके बाद बोला अगले महीना अप्रैल। अप्रैल जो है एक महीना, मतलब चौथे महीना का जो उसका एवरेज था वो कितना था? सर इसके 50% ज्यादा है। 50% का मतलब क्या होता है? 50% का मतलब होता है 50/100, मतलब 1/2। अगर पहले 2 रहा होगा तो 2 पर 1 इंक्रीज होके उसका 3/2 हो जाएगा। यही होगा ना? बोलोगे हाँ सर। तो जो अगले अप्रैल महीने का जो एवरेज होगा वो 24,328 का 3/2 हो जाएगा। अब 3 एक 4 महीना हो गया, और जो बचे हुए 8 महीना है उस 8 महीने का एवरेज आपको बताना है। मान लेते हैं x है, और पूरा का पूरा साल का एवरेज आपको दिया गया है। क्या दिया गया है? पूरे के पूरे 12 महीने का जो एवरेज है वो दिया गया 76,867। यही है ना भाई? बोलो कि जी सर यही है। कॉन्सेप्ट ऑफ वेटेड एवरेज सबको पता होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ वेटेड एवरेज क्या कहता है मैं थोड़ा सिखा देता हूं। कॉन्सेप्ट ऑफ वेटेड एवरेज कहता है कि मान लिया कि A1 लोगों का एवरेज x है, 1 है, A2 लोगों का एवरेज x2 है, A3 लोगों का एवरेज x3 है। ऐसे करते 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 n लोगों का एवरेज xn है। तो पूछा जाएगा सबका एवरेज क्या होगा? तो आप सबका एवरेज कैसे निकालते हो? A1 इंटू एक्स 1 प्लस A2 इंटू x2 प्लस A3 इंटू x3 और मल्टीप्लाई करते करते an इंटू एक्सएन बटे टोटल x1 प्लस x2 प्लस x3 टिल x टू द पावर n। मतलब मैंने जानबूझ के बड़े से बड़े सीरीज के लिए आपको वेटेड एवरेज सिखा दिया। लेकिन ये तो 3 ही सीरीज है ना। एक 3 महीने का बात हुआ है, 3 महीने का एवरेज कुछ है, 1 महीने का एवरेज कुछ है, फिर 8 महीने का एवरेज कुछ है। तो छोटा सीरीज है, तो छोटे वाला एक एग्जाम्पल कराता हूं। ये बेसिक फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना। ये बेसिक फॉर्मूला है। अब मैं आपको सिखाता हूं छोटी चीज की। मान लेता हूं कल को आपके सामने ऐसे हो जाए कि 3 महीने का एवरेज 10 रुपया है, 2 महीने का एवरेज 20 रुपया है, 3 2 5 हो गया, 7 महीने का एवरेज 30 रुपया है। तो 12 महीने का एवरेज क्या होगा? तब कैसे निकालोगे? निकालोगे आप ऐसे 3 गुणा 10 30, 2 गुणा 20 40, 7 गुणा 30 210 बटे 12। तो ये एवरेज आ जाएगा 30 40 70 और 210 280 बटे 12। तो 4 तिया 12, 4 7 28, 70 बटे 3। इस तरह से आप 12 महीने का एवरेज निकाल दोगे। लेकिन अगर ऐसा कर दिया जाए कि 12 महीने का एवरेज दे दिया जाए और आपसे कोई बीच वाला पूछ लिया जाए तो क्या करोगे? तो घबराना नहीं है भाई, आसान है। सर आसान है? हाँ आसान है, देखो सिखाता हूं। अब क्या करोगे मेरे भाई कि बोलोगे सर 3 महीने का एवरेज 10 था, मान लिए 2 महीने का एवरेज 20 था, और अगले बार कोई हमसे पूछ दे कि 7 महीने का अगर x है और 12 महीने का 70/3 है, तो बताइए कि जो बचा हुआ 7 महीने था उसका एवरेज क्या होगा? तो फिर से वही लगाएंगे हम, कुछ अलग शॉर्ट ट्रिक नहीं लगाएंगे। बस मुझे पता है कि इनका जो एवरेज है वो इसके बराबर होना चाहिए। तो कर दो भाई, 3 गुणे 10 30, 2 गुणे 20 40 प्लस 7 इंटू एक्स बटे में 12 करते थे बराबर 70/3, यही होगा ना। तो मैं सीधे ये बात कर दूंगा कि 12 गुणे 70/3।
बटा में 12 करके इस साइड ले जाता तो 12 गुणे 70/3 ही होता ना। बोलोगे हाँ सर, बस कंपेयर कर दिया तो 40 30 70 ले जाके घटाऊंगा तो x का मान यहां से 30 आ जाएगा। खुद से सॉल्व करो, 30 ही आएगा, क्योंकि हम तो वही सवाल उठाए हैं, वही डेटा चिपकाए हैं। तो ये बेसिक है, ये बेसिक है। मतलब मुझे सर आगे करना क्या है कि अब आपको हमको करना पड़ेगा 3 इंटू 24 328, 1 इंटू 10, 8 इंटू एक्स बराबर 12 इंटू ये। चैलेंज यही है। क्या इतना बड़ा कैलकुलेशन आप कर पाओगे? नहीं। अब यहां पे आपको दिमाग लगाना होता है कि हम क्या करें सर। तो यहां पर अब अप्रोचेस देखेंगे। सबसे पहला अप्रोच, यूनिट डिजिट लगा सकते हैं। यूनिट डिजिट लगा सकते हैं, हाँ। कैसे लगा सकते हैं? सारे के सारे ऑप्शन का यूनिट डिजिट अलग है, तो लगाते हैं। देखो, अगर मैं सॉल्व करूं तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 3 8 24 की 4। इसका यूनिट डिजिट 2 से काट लो, 12 दूना 24, 16 दूना 32 और 2 चौके 8, 3 चौके 12। इसका यूनिट डिजिट 2 आया। इसका 8 इंटू एक्स 8x है, और इसका यूनिट डिजिट 62 84 की 4। 4 2 6, 6 में कौन से आंसर का यूनिट डिजिट जोड़ दूं कि आंसर 4 आ जाए? तो 8 छक्के 48, अगर 6 ले लेता हूं, 6 ले लेता हूं, ऑप्शन ए मान लेता हूं, ऑप्शन चेक कर रहा हूं, कुछ और नहीं कर रहा हूं, ऑप्शन चेक कर रहा हूं। 8 छक्के 48, 8 छक्के 48 की 8 हो जाएगा। तो 6 8 14 की 4 यूनिट डिजिट सेटिस्फाई कर जाएगा। नहीं समझ में आया? फिर से एक बार सिखाता हूं। यहां पर हम लोग सिर्फ इकाई अंक को फोकस कर रहे हैं कि 3 में 8 से गुणा किए, 3 8 24 की 4, 4 इकाई अंक आएगा। 3 चौके 12 एकम 12 का 2, इकाई अंक 2 आएगा। 8 गुणे x, इसका इकाई अंक नहीं पता है। 62 84 की 4, इकाई अंक 4 आएगा। अब हमने बोला कि 6 में 8x, अब 6 में क्या जोड़ू कि ये 4 आएगा? तो सर 6 में 8 जोड़ूंगा, 6 में 8 जोड़ूंगा तो इकाई अंक 4 आएगा। हाँ, 6 में 8 जोड़ूंगा तो इकाई अंक 4 आएगा। तो x क्या रख सकता हूं? x को 1 रख लो, तो 6 8 14 की 4, 4 आ जाएगा। सर x को 8 रख लूं तो 8 छक्के 48 की 8, 6 8 14 की 4 आ जाएगा। मतलब या तो ऑप्शन ए सही हो सकता है या तो ऑप्शन सी सही हो सकता है। यही हो सकता है ना भाई, मेरा बी और डी तो नहीं हो सकता ना। नहीं, क्योंकि इसका इकाई अंक 6 है। अगर x को 6 रखेंगे, 8 छक्के 48 की 8, 6 8 14 की 4। इसका इकाई अंक 1 है, 8 एकम 8, 6 8 14 की 4। हमने 2 ऑप्शन कट गए। अब मैं आपको बोलता हूं, ध्यान देना। अब सर ये तो फेल कर गया, तो हमने पहला चीज जो सीखा, फेल कर गया उसको छोड़ दो, जो सीखा उसके ऊपर फोकस करते हैं। हमने क्या सीखा कि यूनिट डिजिट हम लोग चेक कर सकते हैं। मैंने जानबूझ के पहला सवाल ऐसा रखा है जिससे आपको सब कुछ सिखा पाऊं। अब यूनिट डिजिट में फेल कर गया तो अब लगाऊंगा मैं डिजिट सम। आओ, अब तो यूनिट डिजिट फेल कर चुका है, हम लोग अब डिजिट सम पर ऊपर आ चुके हैं। चलिए, क्योंकि इतना बड़ा कैलकुलेशन आप पेपर में कर नहीं पाओगे, गुणा करते करते घटाते घटाते कम से कम 2.5-3 मिनट लग जाएगा। शॉर्ट ट्रिक आपको खोजना ही पड़ेगा और मिल जाएगा भी, पेपर बनाने वाला बनाया होगा। अब मैं दिस इंटू दिस करूंगा तो इसका डिजिट सम क्या आएगा निकालता हूं। 4 3 7 2 9, 9 खत्म, 8 2 10, 10 को 1 0 1 हो गया, 3 एकम 3, इसका डिजिट सम 3 आया। 6 2 8 1 9, 4 1 5, 5 तिया 15, 15 का 5 और 1 6 आया इसका डिजिट सम। और ये 8x हो गया, 2 1 3 और 3 इंटू 8 7 15, 15 6 21, 21 6 27, 27 में 7 और 2 9 होता है, तो 9 0 के बराबर माना जाता है। तो ये 7 तिया 21, 3 7 21 का 2 1 3, तो ये 6 3 9 फिर से खत्म हो गया, 0 के बराबर होता है। 9 में कुछ भी जोड़ोगे तो 9 ही बनेगा, वो ही बचेगा। एग्जाम्पल के लिए 9 में 3 जोड़ोगे तो आप सीधे सीधे बोलोगे कि 12 आएगा, या फिर बोलोगे 9 काट भी दो तो इसका डिजिट सम 3 ही आएगा। और डिजिट सम के ऊपर स्पेशल क्लास कभी लगा देंगे, सिखा दूंगा मैं। अब मैं बोलूं 8 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 3 आ जाए डिजिट सम। आओ चेक करते हैं। अब 2 ही ऑप्शन है, इस दोनों में से कोई लगा दूंगा। तो 6 7 8 9, 8 में 6 इसका डिजिट सम क्या आया 6, तो 8 गुणा 6, 8 छक्के 48, तो ये 4 8 12 और 12 का 2 1 3। सर इसको ऑप्शन आंसर मानने पर मेरा आंसर 3 सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है,
क्या पता इसका भी सेटिस्फाई कर जाए, तो चेक कर लेते हैं। 6 2 8 1 9, इसका डिजिट सम क्या है? 1 1 2। 8 में 2 से गुणा किया गया, 8 गुणा 2 16, 16 का डिजिट सम 6 1 7 आया। सर सी सेटिस्फाई नहीं किया, इट मींस ये गलत है, ये गलत है। आंसर ऑप्शन ए होगा। पहले ये बताओ आपको समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप पीछे जाके एक एक बातों को फिर से सुनना। मैं एक बार फिर से रिवीजन कराता हूं। पहला, ये जो सवाल है ये आपका वेटेड एवरेज का सवाल है, जो कि आपके रेगुलर रिपीट करके बार बार पूछा जा रहा है, आपके कमांड में होना चाहिए, देखते आप करोगे। अभी मैं शॉर्ट ट्रिक नहीं सिखाया हूं, अभी मतलब बेसिक सिखाया हूं, स्लो सिखाया हूं, अभी फास्ट सिखाऊंगा। अभी आपको बेसिक फिर से एक बार रिवीजन करवा रहा हूं। वेटेड एवरेज क्या होता है? A1 का एवरेज x1 है, A2 का एवरेज x3 है, A3 का एवरेज x3 है, तो A1 इंटू x1, A2 इंटू x2। अच्छा यहां पर गलती लिख दिया हूं, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस An, ऊपर वाले नंबर का सम होता है, जो टोटल नंबर होता है उसका सम होता है। ये होता है वेटेड एवरेज। आगे अगर मैं बात करूं तो हमने एक एग्जाम्पल देके सिखाया था कि 3 इंटू 10 30, 2 इंटू 20 40, 7 इंटू x बटे हो जाएगा 3 2 5 7 12, ऊपर वाले का सम। बोलोगे ठीक है सर। फिर हमने सिखाया कि जब क्वेश्चंस के लैंग्वेज बड़ा हो और डेटा बड़ा बड़ा हो तो आपको यूनिट डिजिट और डिजिट सम पे फोकस करना है। और तब जाके हमने इस सवाल को सॉल्व किया कि 3 महीने का एवरेज पता था, 1 महीने का एवरेज पता था, 8 महीने का एवरेज x था और 12 महीने का एवरेज समथिंग था। तो पहले हम लोग यूनिट डिजिट से सॉल्व किए तो 2 ऑप्शन मैच कर गया, तो फिर हम लोगों ने डिजिट सम लगाया और आंसर निकाल दिया। क्लियर है? क्लियर है भाई? तो 2 मिनट 3 मिनट के अंदर आपको 2-3 सवाल और सिखा दूंगा। देखो, पॉज करो, पढ़ो, अब मैं रुकूंगा नहीं। बोला गया सेम सवाल कि पहले 3 महीने का एवरेज जो है 8784 है। वैसे मैं पेन नहीं उठाता ऐसे सवालों के लिए, अभी और तेज कराऊंगा तो और शॉर्टकट हो जाएगा। बोला गया कि 25% ज्यादा है अगले 1 महीने का। 25% का मतलब क्या होता है सर? 1/4, मतलब जो ये एवरेज है इसका 5/4 गुना हो जाएगा। और जो बचा हुआ 8 महीना है उसका एवरेज x है, और पूरा 12 महीने का जो एवरेज है वो 99,085 है। सबसे पहले क्या चेक करोगे सर? इकाई अंक। 3 चौके 12 की 2, 4 से काटा, 4 दूना 8, 19 चौके 76, 4 छक्के 24, 5 छक्के 30 की 0, इसका इकाई अंक 0 हो गया, इसका 8x हो गया, और इसका 12 पचे 60, इकाई अंक 0 हो गया। 2 में क्या जोड़ू कि 0 आ जाए? सर 2 में 8 जोड़ दीजिए, 0 आ जाएगा। तो 2 प्लस, अगर 8 इंटू 0 रखूंगा तो 2 प्लस 0 2 होगा, नहीं हो सकता। 8 इंटू 1 रखूंगा, 8 एकम 8, 2 प्लस 8 10 की 0 सेटिस्फाई कर रहा है। आंसर, आंसर, खेल खत्म। पेपर में ऐसे सॉल्व होते हैं 30-30 सेकंड में सवाल, लेकिन हाँ पहले आपको कमांड होना चाहिए, फिर आप कर पाओगे। इसे करो, देखो, मानव का एवरेज है 76,096, अप्रैल में 75% ज्यादा है उसके पिछले 3 महीने का, और 12 महीने का 94,660 है। तो बताइए क्या होगा मानव का एवरेज? बताइए। तो बोलोगे सर, अब यहां पर हमने जानबूझ के अगर देखोगे तो इस सवाल को ही चूज किया है जिसके यूनिट डिजिट टकरा जाए। आगे के सवाल को आप देखोगे सारे के सारे सवाल यूनिट डिजिट से हो रहे होंगे, बस एक ही 2 सवाल ऐसा बनाया गया था जो यूनिट डिजिट से नहीं हो रहा था। तो जो नहीं हो रहा था वहां पर डिजिट सम काम कर रहा था, या तो यूनिट डिजिट से हो रहा है या डिजिट सम से हो रहा है। सवाल पूछने का पैटर्न ही यही है। देखो 3 महीने का एवरेज क्या है? 76,096। अगले 1 महीने का एवरेज सर 75% ज्यादा। 75% का मतलब क्या होता है? 75/100 मतलब 3/4। तो 4 पे 3 बढ़ा दो तो 4 3 7 हो जाएगा, 7/4। 8 महीने का एवरेज x ले लेते हैं, और पूरे 12 महीने का एवरेज 94,660 दे दिया गया। अब देखोगे इसके 2 ऑप्शन सेम सेम दिख रहे हैं, थोड़ा रिस्क है, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा ऑप्शन वाला ही ट्राई करके देखते हैं। फेल करता है तो देखा जाएगा, पहले ट्राई तो करते हैं सर। ठीक है, 3 छक्के 18 की 8, 4 से काटा, 19 चौके 76, 24 चौके 96, 4 एकम 4, 4 नवा 36, 4 दूना 8, 4 चौके 16, 7 चौक 28, और ये हो जाएगा 8x, और ये हो जाएगा 0। 8 8 16 की 6। अब इसमें क्या जोड़ू कि 0 आ जाए? साफ साफ पता चल रहा है सर कि यहाँ 4 आना चाहिए। अब गेम ये है कि 8 में 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 3 24 होगा, 8 में 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 8 64 की 4 होगा, 8 में 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 3 24 होगा।
तीनों में फेल कर रहा है। मैंने जानबूझ के इस सवाल को रखा है। आगे के जब सवालों को देखोगे ना तो आगे के सवाल आपके एक एक लाइन में हो जाएंगे, किसी में फंसेगा नहीं आपका, सारे के सारे सवाल हो रहे होंगे। लेकिन मैंने शुरुआत में ही आपके दोनों अप्रोच सिखाने के लिए इन सवालों को रख लिया है। अब सर इस सवाल में तो मेरा यूनिट डिजिट काम नहीं किया, तो डिजिट सम लगाएंगे, बात खत्म। आ जाओ डिजिट सम लगाते हैं। 9 का 9 खत्म, 6 6 12, 12 7 19, 19 को 9 1 10, 1 हो गया, ठीक है। तो 3 एकम 3, 9 खत्म, 4 2 6 1 7, 7 7 49, 49 का 4 होगा, ये 8 एक्स होगा। और ये 9 खत्म, 4 6 10, 10 6 16, 16 का 6 1 7 और 2 1 3, 3 7 21, 21 का 2 1 3। नहीं समझ में आया? 6 6 12 4 16, 16 में 1 और 6 है, दोनों को ऐड कर दिया 7 हो गया, इसमें 2 1 3 है, तो 7 दिया 21, 21 में 2 और 1 है, 2 1 3 जोड़ दिया, 3 4 7। अब इसमें क्या जोड़ू कि इसका डिजिट सम 3 है? तो मुझे एक चीज पता चलेगा, सर ये वाला तो आंसर गलत था, यूनिट डिजिट सम ने चेक किया था। हाँ, अब इस तीनों ऑप्शन को ट्राई करते हैं। 9 खत्म, 6 3 9 खत्म, इसका डिजिट सम 8 है। चेक करो, 8 8 है 64, 64 में क्या होगा 64, 6 और 4 6 4 10, 1 आया, 7 1 8 बराबर 3 नहीं है, तो ये खत्म हो गया। इसको ट्राई करते हैं। 6 खत्म, नहीं 9 खत्म, 8 8 16, 16 6 22, 22 में 2 2 है, 2 2 4 हो गया, 4 यहां रखा तो 8 चौके 32, 32 में 3 और 2 है, तो 3 2 5 हो गया, 7 5 12, 12 में 2 और 1 है, तो 2 1 3 हो गया, सेटिस्फाई। इसको भी ट्राई करके देख लेते हैं। 9 खत्म, 6 3 9 खत्म, 8 1 9, ये तो 9 ही इसका डिजिट सम है, मतलब या फिर 0 बोल सकते हो या फिर 9 बोल सकते हो। सेटिस्फाई कराओगे तो 8 इंटू 9, इसका डिजिट सम 9 ही हो जाएगा, तो 7 प्लस 9 7 ही हो जाएगा, 7 बराबर 3 नहीं होगा, तो ये भी फेल कर गया। मतलब सर कॉन्सेप्ट ओवरऑल यही है कि पहले आपको बेसिक फॉर्मूला आना चाहिए, सेकंड आपका यूनिट डिजिट ट्राई करना है, थर्ड यूनिट डिजिट फेल कर गया तो डिजिट सम ट्राई करना है। कोई बच्चा बोलेगा अच्छा सर अगर 2 ऑप्शन का डिजिट सम भी सेम हो जाए तो क्या करोगे? तुम्हें भगवान ही बचाए भाई, तुम्हारा किस्मत बहुत खराब है, तुम्हें फिर गुणा कर करके सॉल्व करना पड़ेगा, कोई नहीं बचा सकता। ये सवाल बनाया ही इसलिए गया है कि आप यूनिट डिजिट या डिजिट सम से सॉल्व कर लो। अगर आपको उसका एग्जामिनर का दिमाग खराब हो गया, बोले अच्छा तुम दिमाग लगा रहे हो, तो लो, वो सवाल सेट कर देगा ऐसे कि आपको ना यूनिट डिजिट लगेगा ना आपका डिजिट सम लगेगा, फिर गड़बड़ा जाएगा मैटर, फिर आपको बेसिक से करना पड़ेगा। तो फिर आपके लिए सिर्फ बेसिक नहीं होगा, सबके लिए बेसिक है। लेकिन जो ये वीडियो देख लिया इन सब सवालों के लिए, उसके लिए हलवा उड़ा देगा। देखो ऐसे सवाल सॉल्व होगा। बोला है कि पहले 3 महीने का क्या है 22 272, तो 3 दूना 6 उसका डिजिट सम हो जाएगा। चलो लिख देता हूं, 3 महीने का 22 272, 1 महीने का इसका 75% ज्यादा, मतलब 7/4 कर दूंगा, 7/4, ठीक। और उसके बाद आपका 12 महीने का दिया है 84 460 और 8 महीने का x, ठीक है। तो 3 गुणा 2 6, यूनिट डिजिट चेक कर रहा हूं, 4 से काटा, 4 5 20, 4 5 20, 4 6 24, 4 8 32, 7 8 56 की 6, और ये हो जाएगा 8x और ये हो जाएगा 0 बराबर 0। तो 6 6 12, 6 6 12, 12 का 2। अब इसमें क्या जोड़ू कि 0 बने? सर 8, तो 8 कहां पे देखा, 8 दिया 24 का 4 दे रहा है, 8 0 0 दे रहा है, 8 6 48 दे रहा है, 8 एकम 8 दे रहा है। सर 2 ऑप्शन ट्राई करने पर फंस गए, कोई बात नहीं, फंस गए तो हम यहां पे लगा देंगे क्या, डिजिट सम। अब जहां फंस गए वहां डिजिट सम, ये दोनों फंस गया ना, 8 6 48 और 8 एकम 8, कोई बात नहीं, डिजिट सम लगा देंगे। अब जहां पे मेरा डिजिट सम नहीं, अब यहां पे मैं डिजिट सम लगाऊंगा, आंसर आ जाएगा। अब आगे देखोगे ऐसा कई जगह होगा जहां पर यूनिट डिजिट से हो रहा होगा, ऐसा कहीं पे होगा जहां डिजिट सम से हो रहा होगा। आपको करना क्या है, अब मैं आपको सारे सवालों का आंसर नहीं सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 खुद सॉल्व करके आंसर बताना, हमें भी नहीं पता है आंसर, ये मत सोचना मेरे को आंसर याद है, आंसर नहीं याद है। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, लो भैया 5 5 2 बार हो गया, लेकिन आंसर आने चाहिए। 6 आंसर आने चाहिए, 7 आंसर आना चाहिए, 8 आंसर आना चाहिए, 9 आंसर आना चाहिए, 10 आंसर आना चाहिए भाई, 11 आंसर आना चाहिए, 12 आंसर आना चाहिए। और एक चीज और करना, आंसर मार्क करना तो हमें भी बता देना कि कौन से कॉन्सेप्ट से आंसर निकाले हो, यूनिट डिजिट से निकाले हो कि डिजिट सम से। अगर यूनिट डिजिट से निकालना तो बगल में यूडी लिख देना,
अगर डिजिट सम से निकालना तो बगल में डीएस लिख देना, इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा अप्रोच कौन से सवाल में काम कर रहा है। और कैसा लगा सेशन कमेंट करके बताना है। मजा आया तो इस 20 मिनट 25 मिनट की सीरीज को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। 20-25 मिनट में बेहतरीन चीज सिखाएंगे, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड, जो आपके पेपर में एनटीपीसी में डायरेक्ट आ सकता है, वही चीज, इधर उधर की बात नहीं करेंगे। अच्छा लगना है तो कमेंट में सारे आंसर देना है और आपको अपना रिव्यू देना है कि हाँ सर मजा आया, आप ऐसे सेशन कंटिन्यू करिए। आपको यस सर लिख के बताना है कि हाँ सर अगला सेशन जल्दी लेकर आइए। अगर आप यस सर लिखोगे तो नेक्स्ट सेशन जल्दी आएगा। और हम लोग टारगेट करते हैं इस वीडियो पे 1000 लाइक का। जितना जल्दी लाइक होगा उतनी जल्दी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे भाई, समझ गए। अगली चीज कि रेलवे योद्धा पर अगर पहली बार आए हो तो इसके कंटेंट को आप एक्सेस करिए। यहाँ पर 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए करा चुका हूँ। एडवांस मैथ चल रहा है, अरिथमेटिक मैथ में आपके 2-3 चैप्टर हो चुके हैं, सब कुछ कंटिन्यू हो गया। साइंस की क्लासेस स्टार्ट हो गई है, रीजनिंग क्लासेस स्टार्ट होने वाली है कुछ दिनों में। आप चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करो भाई, सपोर्ट करो। जेन्युइन लोगों को सपोर्ट करोगे तो ही आप भी सीखोगे। ईमानदारी से, बहुत मेहनत से छांट बीन के पढ़ाते हैं और वही चीज पढ़ाते हैं जो पेपर में आता है। और आप टेलीग्राम चैनल पे जाओगे तो आपको पीडीएफ हम लोग टाइम टू टाइम डालते रहते हैं और भी कुछ चीज़ें आपके लिए प्लान कर रहे हैं। टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन भी बताते रहते हैं कि किस तरह से काम करने वाले हैं आगे। और अगला, अगर आपको एप्लीकेशन पे बैच पढ़ना है तो हमारे यहाँ ग्रुप डी के बैच है, एनटीपीसी का बैच है और मैथ से स्पेशल बैच है, रीजनिंग स्पेशल भी है, जीके स्पेशल भी है। आपको जिस भी बैच में इनरोल करना चाहते हो, आपके रेलवे के लिए सारे बैचेज अवेलेबल है, जाके आप इनरोल कर सकते हैं। योद्धा एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा और या फिर सर्च करोगे योद्धा ऐप तो आपको मिल जाएगा भाई। अभी के लिए सभी को नमस्कार। कमेंट करके बताना कैसा लगा। बाय बाय।